Hello everyone. I am Dilip Kumar Kataria, lecturer, Government Boys Degree College, Shehzadpur. I welcome all of you on behalf of our channel, The Biology. Today I will be delivering a lecture on the channel character of phylum Arthropoda. So please subscribe our channel, like our channel and press the icon, bell icon. So let's start. Phylum Arthropoda. The phylum Arthropoda is composed of two words. Arthro means jointed, poda means legs or feet. These are the character of Arthropoda. The Arthropoda, largest phylum of the kingdom Animalia. Animalia का ये बड़ा phylum है and includes about 1 million species. इसमें 1 million species आती हैं. They are found everywhere on the earth. ये हमारी जमीन पे हर जगह पे मौजूद है. Where the life is exists, जहाँ पे जिंदगी मौजूद है, ये यहाँ वहाँ इसके जानदार वहाँ पे मौजूद हैं. Even in the oil well, और जो तेल का कुआं है उनमें भी ये पाए जाते हैं. आर्थ्रोपोडा का अगर हम देखेंगे, ये एक पैराग्राफ, एक पिक्चर आपको नजर आ रही है जिसमें के लिखा हुआ है आर्थ्रोपोडा हैज बीन लार्जेस्ट काइंड ऑफ एनिमल. इसमें लार्जेस्ट काइंड ऑफ एनिमल है, बट द नेमाटोडा हैज द लार्जेस्ट नंबर. अगर सवाल आपके एमसीक्यूज में आ जाता है कि लार्जेस्ट नंबर के हिसाब से कौन सा बड़ा फाइलम है, तो लार्जेस्ट नंबर के हिसाब से फाइलम बड़ा है कौन सा? नेमाटोडा. अगर बात करेंगे काइंड्स ऑफ एनिमल के, बहुत ज्यादा काइंड्स ऑफ एनिमल किस फाइलम में है, तो वो फाइलम है कौन सा? हमारा ये जो आज पढ़ रहे हैं आर्थ्रोपोडा. अगर आर्थ्रोपोडा में जो क्लासेस हैं उनमें सबसे ज्यादा जो एनिमल हैं वो इंसेक्टा में है. इंसेक्ट सबसे ज्यादा है. तो अगर सवाल ये आ जाए कि कौन सा बड़ा लार्जेस्ट क्लास है, तो वो है इंसेक्टा. वो कौन सा है? इंसेक्टा है. अब फिर से दोबारा हम कैरेक्टर की बात करेंगे. आर्थ्रोपोडा आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रेप्रोब्लास्टिक एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड. आपको पता है कि इसमें जितने भी जानदार आते हैं वो क्या है? बायलैटरली सिमेट्रिकल है उनमें. अगर इस तस्वीर को आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में ये जो एनिमल नजर आ रहा है, इसको अगर हम यहां से काटेंगे तो एक प्लेन में अगर काटेंगे इंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ, तो इसके दो इक्वल हिस्से बनेंगे. इस सिमेट्री को हम कहेंगे बायलैटरल सिमेट्री. और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये जानदार, इसमें जितने भी जानदार आते हैं उनमें 3 जर्म लेयर्स मौजूद हैं. कौन कौन सी? नंबर 1 एक्टोड्रम, नंबर 2 मेसोड्रम, नंबर 3 एंडोड्रम. तीनों की तीनों लेयर्स इसमें मौजूद होती हैं. अच्छा जी, आगे चलते हैं. सीलोमिक स्पेस इन आर्थ्रोपोडा इज कॉल्ड हेमोसील. जो इसमें स्पेसिफिक केविटी मौजूद है आर्थ्रोपोडा के जानदारों में, उनको कहते हैं हेमोसील. हेमोसील क्यों कहते हैं? Because it occupy the blood sinus of open circulatory system. इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है और इस स्पेस में ब्लड मौजूद होता है. ये बात डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उनमें ब्लड का कलर व्हाइट होता है. अगर इनका नर्वस सिस्टम देखा जाए कि इनमें नर्वस सिस्टम आर्थ्रोपोड्स में कैसा है, तो नर्वस सिस्टम आपको याद होगा कि हमने एनालिड्स की बात की थी. एनालिड्स में जिस तरीके से नर्वस सिस्टम था, वैसा ही नर्वस सिस्टम इन जानदारों में भी मौजूद है. अगर आप इनमें देखेंगे तो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है जिनको गैंग्लियन कहते हैं, और इसमें वेंट्रल नर्व कॉर्ड है. ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड 2 भी हो सकती हैं और ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड 1 भी हो सकती है. जैसे कि एनालिड्स में हर सेगमेंट में ये नर्व कॉर्ड थी. इस तरीके का कुछ इसमें जो है नर्वस सिस्टम मौजूद होता है. जो जानदार आते हैं वो सिलोमेटिक होते हैं. थोड़ा सा हम एसिलोमेटिक और सीडोसिलोमेटिक
और सिलोमेटिक को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये आपको जो पिक्चर नजर आ रही है, इसमें जो ये पहली पिक्चर है, इसमें जो ये ऊपर वाली जो जर्म लेयर है, इसको हम कहते हैं एक्टोड्रम। एक्टोड्रम के जब हम अंदर जाएंगे तो यहाँ पे ये जो लेयर आपको नजर आ रही है, इसको हम कहेंगे मीजोड्रम। मीजोड्रम के बाद फौरी तौर पे एंडोड्रम आ जाती है। इन मीजोड्रम और एंडोड्रम के दरमियान कोई भी स्पेस मौजूद नहीं है। तो वो जानदार जिनमें के कोई स्पेस मौजूद नहीं होगा, जिनमें सीलोम मौजूद नहीं होगा, उन जानदारों को, उन एनिमल्स को हम क्या कहेंगे? असिलोमेटिक कहेंगे। अब जरा सा देख लेते हैं कि ये सिलोमेटिक क्या है। जब हम सिलोमेटिक को देखेंगे तो इस पिक्चर को आप देखेंगे कि ऊपर वाली जो ये जर्म लेयर नजर आ रही है, इसको हम एक्टोड्रम कहेंगे। अंदर की तरफ ये जो लेयर नजर आ रही है, इसको मीजोड्रम कहेंगे। मीजोड्रम के बाद ये आपको स्पेस नजर आ रहा है, इस स्पेस को हम कहते हैं क्या? सीलोम। मगर ये ट्रू सीलोम नहीं है। ये ट्रू सीलोम क्यों नहीं है? क्यों कि ये स्पेस तो है, मगर इसके बाहर मीजोड्रम है, मगर इसके अंदर मीजोड्रम मौजूद नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम सीडोसिलोमेटिक कहेंगे। और जो ये सिलोमेटिक है, सिलोमेटिक में ये जो आपको स्पेस नजर आ रहा है, इसके स्पेस के बाहर भी मीजोड्रम है और इसके स्पेस के अंदर भी मीजोड्रम है। तो ऐसे स्पेस को, ऐसे सीलोम को हम ट्रू सीलोम कहेंगे। तो जो आर्थ्रोपोड्स हैं, सारे के सारे आर्थ्रोपोड्स सिलोमेटिक हैं जी। इनमें अगर रेस्पिरेशन हम देखेंगे, अगर रेस्पिरेशन सिस्टम हम देखेंगे, जो एक्वेटिक हैं, जो पानी में जानदार रहते हैं, वो सांस का, उनमें सांस लेने का अमल गिल्स के थ्रू होता है। मगर जो इंसेक्ट हैं, उनमें ट्रेकी के थ्रू होता है। ट्रेकी क्या है? ट्रेकी एक ग्रुप ऑफ ट्यूब्स है। ग्रुप ऑफ ट्यूब्स ट्रेकी मौजूद होते हैं और ट्रेक्यूल्स को एयर सेक भी कहते हैं। ट्रेकी के अंदर क्या जाती है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ये पूरी बॉडी में फैले होते हैं। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम इंसेक्ट में मौजूद है, वो कौन सा है? ट्रेकी है। अगर हम स्कॉर्पियन की बात करेंगे, स्कॉर्पियन में आपको लंग्स नजर आएंगे, मगर लंग्स ऐसे नजर आएंगे जैसे कि एक फोल्डेड बुक हो। इसलिए स्कॉर्पियन में ये बात याद रखिएगा कि स्कॉर्पियन में जो लंग्स हैं, उनको बुक लंग्स कहा जाता है। बुक लंग्स क्यों कहा जाता है? कि एक फोल्डेड बुक की तरह ऐसे लंग्स होते हैं और ये लंग्स एक वाइड, एक एक्सटेंसिव स्पेस देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन गेन हो सके। ठीक है जी, ये ट्रेकी आपने देख ली। आगे चलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल एक चार के साथ होती है। इसमें आप एलिमेंट्री कैनाल ये देख रहे हैं और एलिमेंट्री कैनाल 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। एक फोर गट होता है, एक मिड गट होता है जो बीच में होता है, और एक हाइंड गट होता है जिसमें के एनस मौजूद होता है। और इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? माल्पिजियन ट्यूब होता है। इसमें ये जो 2 ट्यूब्स नजर आ रहे हैं, इसमें से इसकी एक्सक्रीशन होती है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि आर्थ्रोपोडा में एक्सक्रीशन, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गेन है, वो क्या है? माल्पिजियन ट्यूब है। अगर आप आर्थ्रोपोडा की आईज देखेंगे, जैसे हमारी आईज में ये एक आईज आपको नजर आ रहा है, कॉर्निया एक नजर आ रहा है, मगर जो इनमें आईज हैं वो कंपाउंड आईज हैं। इसका मतलब कि फ्यू और 1000 आईज मौजूद होती हैं इनमें आर्थ्रोपोडा में, जो कि विजन को जल्दी से डिटेक्ट कर लेती हैं। और अगर 1-2 इसके पीस आईज के खराब भी हो जाए, तब भी इनकी आंख काम कर रही होती है। तो इनमें आईज क्या होती है? कंपाउंड आईज होती है, ये जो आपको तस्वीर में नजर आ रही है। ठीक है जी, आगे हम देखेंगे इनके जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट होते हैं और मेटामॉर्फोसिस इज कॉमन अकरेंस। इनमें मेटामॉर्फोसिस कॉमन होता है। क्या है? It is a set of changes which transforms a larva into its development adult. इसमें क्या होता है कि जो एग होता है उसमें हैचिंग होती है, अंडे में से जो लार्वा निकलता है, फिर लार्वा डेवलप, ट्रांसफर, उसकी शक्ल चेंज हो जाती है प्यूपा में, प्यूपा के बाद एडल्ट बनता है। तो इस चेंजिंग सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? मेटामॉर्फोसिस कहेंगे। मेटामॉर्फोसिस चेंजिंग फॉर्म को। और मेटामॉर्फोसिस की याद रखिएगा कि 2 किस्म है, एक है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और दूसरा है क्या? इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। अगर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की हम बात करेंगे तो फर्स्ट एक में से क्या बनेगा? लार्वा, हैचिंग होगी, बाहर निकलेगा लार्वा, और लार्वा में से क्या बनेगा? प्यूपा बनेगा, और प्यूपा में से फिर क्या बनेगा? एडल्ट बनेगा।
मीन्स के क्या, एग, लार्वा एंड प्यूपा देन एडल्ट. This metamorphosis, this changing of form is called complete metamorphosis. And the incomplete metamorphosis में क्या होगा, egg which produce nymph. Nymph is an adult like creature. Adult like जैसा जानदार होता है, फिर यही nymph जो है adult में चेंज हो जाता है. It means कि इसमें लार्वा जैसी कोई चीज नहीं बनती, इसमें प्यूपा जैसी कोई चीज नहीं बनती, एग में से एक एडल्ट की तरह जानदार बनता है और फिर वो जो है क्या बन जाता है, एडल्ट में चेंज हो जाता है. इसको हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. ठीक है. मेटामॉर्फोसिस के बाद हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ एक्सोस्केलेटन, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस एंड विंग्स. जो आर्थ्रोपोड्स में एक्सोस्केलेटन है, एक्सो मींस आउट. जो हमारे जिस्म की अगर हम बात करेंगे तो हमारे जिस्म में हमारा जो ढांचा है, जो हड्डियां हैं, वो जिस्म के अंदर हैं. मगर जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें इनका जो स्केलेटन है, इनका जो ढांचा है वो बाहर होता है और वो काइटिन का बना हुआ होता है. इनमें आपको पता है कि इनमें ज्वाइंटेड लेग्स हैं और इनमें विंग्स भी पाए जाते हैं. इनके क्या एडवांटेजेस हैं, ये जो आर्थ्रोपोडा के जानदार हैं उनको ये क्या फायदा देते हैं, तो उनके फायदे देख लेते हैं. अपेंडेजेस सर्व मेनी फंक्शंस. जो अपेंडेजेस हैं इनके, वो बहुत सारे फंक्शन करते हैं. क्या करते हैं, वॉकिंग, चलने में मदद करते हैं, कॉपुलेशन, सेक्स में मदद करते हैं, स्विमिंग, तैरने में मदद करते हैं, खाने को पकड़ने में, फूड कैप्चरिंग में मदद करते हैं, और सेंसरी जो सेंसेस में भी मदद करते हैं. तो ये इनके बहुत सारे फायदे हैं और इनके अलावा और भी बहुत इनके फायदे हैं. अदर इंपॉर्टेंट फ्यूचर ऑफ द आर्थ्रोपोडा, एक और भी इनका फ्यूचर है, इज देयर एक्सोस्केलेटन व्हिच कवर एक्सटर्नली होल ऑफ बॉडी एंड अपेंडेजेस. इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो इनके अपेंडेजेस और पूरी बॉडी के बाहर जो है इनकी कवरिंग करता है. और ये जो एक्सोस्केलेटन है, इनकी जो बाहर वाला जो कवरिंग है वो किससे बना है, काइटिन. अब आपके जहन में सवाल, काइटिन क्या है? चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ रखा है कि काइटिन क्या है. काइटिन नॉन लिविंग मटेरियल है, हमने पहले ही पढ़ रखा है. तो एक्सोस्केलेटन किस चीज का बना हुआ होता है, काइटिन का बना होता है. वो काइटिन क्या है, काइटिन इज अ नॉन लिविंग मटेरियल. मैकेनिज्म, अच्छा इनमें एक और प्रोसीजर होता है. जो इनका एक्सोस्केलेटन है, ये जानदार जो है वो अपना चेंज करते रहते हैं, मींस उतारते हैं, जिस्म में से ऊपर वाला जो है वो उतार देते हैं. उस प्रोसेस को कहते हैं मोल्टिंग और इक्डाइसिस. अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ अ रेगुलर चेंजिंग ओवर ऑफ एक्सोस्केलेटन एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वन इज कॉल्ड मोल्टिंग. मींस के इनमें क्या होता है, चेंजिंग ओवर होती रहती है एक्सोस्केलेटन की और नया एक्सोस्केलेटन बनता रहता है. इस चेंजिंग ओवर ऑफ एक्सोस्केलेटन को हम क्या कहेंगे, मोल्टिंग या इक्डाइसिस कहेंगे. स्टोन प्रोवाइड साइट्स फॉर द मसल्स अटैचमेंट which together with the advantage of development of jointed appendages result in effecting in efficient swimming in water. ये मदद करता है क्या, अटैचमेंट जो इनकी मसल्स के साथ है, किसमें मदद करती है, स्विमिंग इन वाटर, रनिंग ऑन द लैंड, जमीन पे चलने के लिए मदद करती है. एंड फर्दर मोर डेवलपमेंट ऑफ विंग्स, उड़ान, जो इंसेक्ट होते हैं जो उड़ान लेते हैं उनमें. बारे आर्थ्रोपोडा के बारे में उसके जनरल कैरेक्टर पढ़े. हमने कहा कि आर्थ्रोपोडा में वो जानदार आते हैं जिनके ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं. ठीक है. आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है. आर्थ्रोपोडा में जो इंसेक्टा क्लास है वो लार्जेस्ट क्लास है. ठीक है. आर्थ्रोपोडा के हमने बहुत सारे इसमें कैरेक्टर पढ़े हैं. ठीक. और हमने आर्थ्रोपोडा में कहा कि इसमें एक्सोस्केलेटन होता है, इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है, इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का अमल होता है. ठीक है. और इसके हमने और भी फीचर्स देखे कि इसमें एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना हुआ होता है और इसमें जो है मोल्टिंग का प्रोसेस होता है जिसमें कि एक्सोस्केलेटन रिमूव होता है और नया एक्सोस्केलेटन बनता है. तो ये आज के लिए इतने ही काफी. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम लेक्चर में क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे आर्थ्रोपोड्स की. और हमारे नए लेक्चर सुनने के लिए आपने बेल का बटन जरूर दबाना है, जैसे हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे. थैंक यू.